बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम मेरी यूट्यूब की जर्नी में, जिसमें हमने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करना है। उम्मीद है कि आप अभी तक आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी जो आपकी क्यूरीज हैं, उम्मीद है कि आप उसको फ्रीली जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को भी ज़रूर जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या है, इफ z1 इज इक्वल्स टू दिस एंड z2 इज इक्वल्स टू दिस। तो हमने कुछ एक्सप्रेशंस हमें दिए होंगे, हमने उनको सॉल्व आउट करना है। सिंपल सी चीज़ है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2z1 में से मैंने माइनस करना है 4z2, मैंने उसका मोड ले लेना है। तो अगर तो आपने ये मोड, एक बहुत इजी चीज़ है, मैंने अपनी जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है उसमें बताया होगा है। अगर नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पहले मैं 2z1 मुझे चाहिए, 2z1, तो वो मैं निकाल लेती हूँ 2, और z1 मेरे पास ये है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 प्लस 2 7 जार 14 आयोटा। तो ये मेरे पास है 2z1। अब मुझे चाहिए 4z2, 4z2 की मेरे पास वैल्यू ये है, तो 4 5 जार 20 प्लस 4 3 जार 12 आयोटा। तो अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड मेरी वैल्यूज है 2z1 एंड माइनस 4z2 मेरे पास मौजूद हैं। अब उनको माइनस करके देन मैंने उनका क्या करना है, सिंपल मोड ले लेना है। तो अब मैंने क्या करना है, 2z1 माइनस 4z2। तो मेरे पास 2z1 की वैल्यू क्या है, ये 4 प्लस 14 आयोटा माइनस, और 4z2 की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस 20 प्लस 12 आयोटा। मैं माइनस इसलिए के साथ ब्रैकेट इसलिए मेंशन करती हूँ, जब माइनस होता है तो अंदर मेरे पास मल्टीप्लाई करके वो साइन चेंज करता है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा। अब सिंपली जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। तो 4 प्लस 20 24 एंड प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से मैं 12 निकालूंगी तो मुझे आ जाएंगे 2 आयोटा, और वैल्यू के साथ साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो प्लस का आ जाएगा। अब मेरे पास 2z1 माइनस 4z2 मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका मोड लेना है। तो मोड लेने के लिए देखें, 2z1 माइनस 4z2, इसका मोड लेना है मैंने। तो मेरे पास जो वैल्यू है, इसका मोड लेना है, तो जो कि मेरे पास इक्वल है रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का जो है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 24 है उसका स्क्वायर मेरे पास होता है 576, प्लस इसका मेरे पास जो स्क्वायर होता है 4। ठीक है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 580। और जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 580 कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे तो आपको आंसर देगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 145 आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस एक्सप्रेशन का आंसर है। चलें जी, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ अपने पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी सिंपल सेम प्रोसीजर, 3z1 मुझे चाहिए। तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, 3 2 जार 6 प्लस 3 7 जार 21 आयोटा। नेक्स्ट मुझे चाहिए है 2z1 बार। तो मेरे पास z1 बार पहले मैं निकालूंगी, वो मेरे पास होगा z1, मेरे पास ये है z1 बार, इसका कॉन्जुगेट यानी कि लेना है वो 2 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा।
अब मैंने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू जी1 बार की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, 2 2 जार 4 माइनस 14 आयोटा। ठीक है, अब मेरे पास 3 जी1 है, 2 जी1 बार है, इन दोनों को आपस में प्लस करना। 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 2 जी1 मेरे पास ये है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 प्लस 4 क्या आएगा 10 एंड प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 14 मेरे पास आएगा 7। तो साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस का, तो वो प्लस का ही आएगा, +7 आयोटा। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज निकल आई है, ये 3 जी1 प्लस 2 जी1 बार। अब मैंने इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा मेरे पास, सेम 10 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 49, तो ये मेरे पास आ जाएगा 149 स्क्वायर रूट ऑफ 149। अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखें, अगर वो आंसर देता है तो ठीक, नहीं तो आपका ये जो है वो आंसर है। ठीक है, तो होप सो कि आपको जो है ये वाले क्वेश्चन जो है समझ आ रहे होंगे। इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें ट्रिकी या मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, कंप्लीट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की तरफ। अच्छा जी, अब हम रिमेनिंग पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि पार्ट 3 और 4 है। अच्छा, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस जो है, मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, अगर पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रही है, तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि थोड़ा सा भला उनका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ -7 जी2 प्लस 2 जी2 बार है। तो यहाँ पे -7 को जी2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और जी2 मेरे पास ये है, तो यहाँ मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 7 5 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 21 आयोटा। नेक्स्ट मेरे पास है 2 जी2 बार है, तो जी2 बार मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जी2 बार जो है 2 एज इट इज आ जाएगा। जी2 बार मेरे पास क्या आ जाएगा -5, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा एंड दिस वन। ठीक है, 2 5 10, 2 3 6 आयोटा। होप सो कि आपको साइन की समझ आए, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मेरे पास ये दो है -7 जी2 और 2 जी2 बार, इनको अब मैंने क्या करना है प्लस करना है। अब ये बात आपके ध्यान में रख लीजिएगा कि अब मैंने यहाँ पे जी2 के साथ -7 को मल्टीप्लाई किया है, तो अब दोबारा इनको प्लस करते हुए यहाँ माइनस मत लिखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास -जी2 प्लस 2 जी2 बार किसके इक्वल है 35 माइनस 21 आयोटा -10 माइनस 6 आयोटा। इनके यहाँ पे प्लस था तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इसलिए मैंने वैसे ही लिख ली है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है 20, ये रियल पार्ट में होगा, तो यहाँ पे 35 में से जब मैं 10 निकालूंगी तो वो 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 25 एंड 21 जो मेरे पास है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास 21 और जो 6 है वो हो जाएगा 27 हो जाएगा एंड आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब सिंपल सिर्फ इसका मैंने मोड लेना है, तो मोड लेने के लिए वही करूंगी मैं 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -27 का स्क्वायर।
तो मेरे पास यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या आता है इसको कैलकुलेट करें, और माइनस 27 क्या आता है इसको कैलकुलेट करें। तो 25 का यहाँ मेरे पास आया है वो 6 to 5 है, प्लस और 27 का यहाँ मेरे पास आया है 7 to 9 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें। अच्छा, यहाँ पे ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, और जब पावर इवन होती है तो मेरे पास नेगेटिव क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, अब 6 to 5 प्लस 7 to 9 को जो है वो प्लस करें, इसका आंसर क्या मिलता है वो लिखें। इसका आंसर है 1354। अब इसका स्क्वायर रूट लें, अगर आंसर आता है ठीक है, नहीं तो फिर मेरे पास जो है वो यही आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल जो अभी हमने पार्ट 2 किया सेम एज टी उसकी तरह ही था। अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट पार्ट है, तो उसके बाद जो है ये वीडियो मैंने एंड कर देनी है, लेकिन मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्यूब है पहले किसका, z1 प्लस z2 का। तो पहले z1 प्लस z2 कर लेते हैं, फिर उसका क्यूब करेंगे, फिर उसका मोड लेंगे और सॉल्व खत्म। तो पहले z1 प्लस z2 करें, तो z1 प्लस z2, z1 मेरे पास है 2 प्लस 7 आयोटा, यहाँ पे लिखा है ना z1 प्लस z2। देखो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लोगे ना, तो वो तुम लोग के नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, भला तुम लोगों का भी हो रहा है, बल्कि तुम लोगों का ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये कर दिया, एंड देन प्लस z2 मेरे पास क्या है, -5 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस होएगा। तो 2 -5 -3 प्लस 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 होता है 7 प्लस 3 प्लस 10 आयोटा। तो अब मैंने z1 को प्लस किया z2 के साथ, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैंने इनको करना है क्यूब, क्यूब करके फिर मैंने मोड लेना है। तो इनका क्यूब करेंगे ऐसे, यहाँ पे मेंशन भी साथ साथ कर दें, z1 प्लस z2 का इस टाइम मैं क्यूब लेने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 प्लस 10 आयोटा का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्यूब का फॉर्मूला होगा, वो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब। मैं यहाँ रेफरेंस मेंशन कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे a माइनस प्लस का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये रेफरेंस यूज करते हुए मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करूंगी। यहाँ मेरे पास फर्स्ट वैल्यू -3 है, सेकंड वैल्यू प्लस 10 आयोटा है। तो फर्स्ट वैल्यू का क्यूब मेरे पास आ जाएगा -3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से आपने ये देखना है कि फर्स्ट वैल्यू -3 एंड सेकेंड 10 आयोटा है। अब मेरे पास 3 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -27। यहाँ पे देखिए ये पावर जो है वो इवन नहीं है, ओड है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। एंड देन प्लस इसका मैं क्यूब करूंगी तो 1000 आ जाएगा एंड आयोटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास +3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और मेरे पास ये जो है इवन पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +3 -3, और इसका स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 100 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला जो है उसको सॉल्व कर रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे देखें -27 एज इट इज प्लस 1000। अब यहाँ पे देखें ये आयोटा का क्यूब है, इसको मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट करना चाह रही हूँ, आपको साइड पे बता देती हूँ मैं। ये आयोटा का क्यूब है, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पढ़ी है -1, तो वहाँ -1 पुट करेंगे इंटू आयोटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास आयोटा क्यूब जो है वो मेरे पास है माइनस आयोटा के इक्वल। तो माइनस आयोटा के इक्वल अगर वो आएगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। क्लियर है इतनी बात। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 × 9,
तो उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 27 एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास हो जाएगा +270 आयोटा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जार 9 एंड 9 को जब मैं 100 तक मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका आंसर अब जो है वो मैंने लिखना है -3 3 जार 9 और 9 को उसके 100 तक किया तो मेरे पास आ गया 900 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे -27 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये अयोटा वाली टर्म है, ये अयोटा वाली टर्म है, तो 1000 में से प्लस माइनस माइनस 1000 में से 27 जब आप माइनस करेंगे तो उसका आंसर आप लिखा, साइन जो होगा माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का कौन साइन है, माइनस का। तो वो मेरे पास आ जाता है तकरीबन 730 अयोटा। ठीक है। एंड अब यहाँ पे मेरे पास ये देखिए -900 है और अयोटा स्क्वायर है, तो उसको मैं -1 पुट कर सकती हूँ, तो मैंने पुट कर दिया -27 माइनस 730 अयोटा माइनस माइनस प्लस 900। अब मैंने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 900 में से मैंने माइनस करना है 27, तो 900 में से माइनस करें आप, ये तो आपके पास आ जाता है आई थिंक सो 837 है मे बी। अच्छा जी, तो अगर ना भी हुआ तो आप लोग मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी तो आप उसको खुद जो है वो एक दफा से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे साइन मेरे पास पॉजिटिव है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो आंसर पॉजिटिव है। देन मेरे पास -730 अयोटा आ गया। अब मेरे पास ये जो चीज निकली है ये अभी इसका क्यूब है। ठीक है, अब मैंने इसका मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, इस तरह से ये मेरे पास 837 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -730 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने होल स्क्वायर लिख के इनके आंसर लिख लेने हैं ताकि आपको पता भी जो है ना वो चल जाएगा मजीद भी। अच्छा, 873 का जो स्क्वायर है वो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, वो मेरे पास है 762 नेक्स्ट है 129 प्लस, और जो मेरे पास 730 का है वो मेरे पास है स्क्वायर ऑफ 730, वो मेरे पास है 532900 और स्क्वायर रूट इसके ऊपर ही है, उसको ना कहीं गायब मत कीजिएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगी, प्लस तो मेरे पास ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है, ये विजिबल है इधर तक? अच्छा, तो मेरे पास ये आंसर है 1295029। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट लेके चेक करती हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्या है, आंसर है। तो इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है ना वो पॉइंट्स में आ रहा है 1137.99 में भी इसकी पेयरिंग हो गए तो वो कुछ हुआ हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो आंसर है वो ये आ रहा है। अगर आप लोग पीछे से, अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीछे किताबों में देखते हैं कि भैया आंसर है कि नहीं है, ये क्या वो सिस्टम है, तो आप इसका जो है वो फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर बना के तो फिर आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। तो ये जो जहां तक तो मुझे याद पड़ता है इसको हम लोग ना में भी इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको मैं एक दफा जो है क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, इस चीज को ये जो 1295029 है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि 109 का जब मैं क्यूब करती हूँ तो मेरे पास ये आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो आप ये जो है ना ये आंसर है आपका। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका क्यूब लिया तो मेरे पास ये आंसर आता है। तो ये होप्सो कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लें, और होप्सो कि आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है
कि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ जो है ना बहुत डिटेल से और ईजी वर्डिंग में बताऊँ। तो अगर आपको भी समझ आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है मज़ीद आसानी हो मैथ को समझने के लिए। और मेरा चैनल जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।